नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ दीपक व्यास और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। दिल्ली में राजस्थान के नेताओं की अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की बात करें तो प्रदेश के सियासी हालात को लेकर यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है। दिल्ली पहुंचने पर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान भी दिया था। सीएम ने कहा था कि कांग्रेस का हाईकमान और संगठन आज भी मजबूत है। कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं मांग कर सकता कि मुझे ये पद चाहिए, ये कांग्रेस के रिवाज के खिलाफ है। पायलट को पद देने की अटकलों पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये सभी बातें मीडिया अपनी स्टोरी बनाने के लिए करता है। सीएम ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, महंगाई राहत शिविर से विपक्ष में घबराहट है, इसलिए प्रधानमंत्री तक लगातार दौरे कर रहे हैं। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पहुंचे हैं। और आज चूंकि राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से एक महत्वपूर्ण और अहम बैठक होने वाली है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं जोधपुर हाउस से निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। और आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन है। तो कांग्रेस का आज महामंथन है। राजस्थान पर भी चिंतन इस बैठक में किया जा रहा है। इससे पहले सुबह हमने देखा था कि कई दूसरे राज्यों को लेकर बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। तो आपको बता दें कि राजस्थान के लिहाज से, राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से, राजस्थान कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है। और चूंकि आज तमाम जो बड़े नेता जिनके बीच में अदावत की बातें बीच में सामने आती रही है उसको सुलझाने को लेकर यह बैठक है। और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। निजाम, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अब यदि बैठक की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के अलावा और कौन से दूसरे नेता हैं जो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं? बिल्कुल दीपक, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केवल खुद अकेले पहुंचे हैं खड़गे से निवास से पहले, लेकिन ये अभी जानकारी आ रही है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पे पहुंचे हैं खड़गे के निवास, उससे पहले जो है भंवर जितेंद्र सिंह यहां से मिलकर जो है खड़गे से मुलाकात करके निकल चुके हैं। इसके बाद जो कहा जा रहा था कि सचिन पायलट जो अपने निवास से काफ़ी देर पहले निकल चुके हैं, उनका अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है राजस्थान हाउस का शिलान्यास करने के तुरंत बाद सीधे ये 10 राजाजी मार्ग अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ उनकी जो कह सकते हैं खड़गे से मुलाकात जो है शुरू हो चुके हैं। तो बेहद अहम पड़ाव है ये राजस्थान कांग्रेस के लिए, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि क्या वो सुलह की गुंजाइशों की जो कवायद है उसमें शामिल हो पाते हैं या नहीं। तो ये पहली कोशिश जो है उसमें आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज कुछ जैसे कि जो पहले भी जो भंवर जितेंद्र सिंह को माना जाता था कि वो काफ़ी इसमें एक्टिव रहते हैं, राहुल गांधी के खेमे में एक बड़े कदावर नेता उनको माना जाता है, तो वो उनकी एक मौजूदगी आज यहाँ रही। वो बहुत कह सकते हैं कि वो बेहद शांत तरीके से यहाँ रहे और वो मुलाकात से करके निकल गए। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं तो वो करीब उनका जो कार्यक्रम बताया जा रहा है कि वो करीब जो है 6 बजे से 7 बजे तक हो सकता है, क्योंकि उसके बाद 7:30 बजे का एक कार्यक्रम जो है बीकानेर हाउस में रखा गया है। तो ये आज अहम बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खड़गे के निवास पर अब शुरू हो चुकी है। खड़गे के निवास में अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो एक अटकलों के जो दौर थे, इसके साथ ही जो लगातार बातें चल रही थी उनकी आज कह सकते हैं कि एक कवायद की शुरुआत आज हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़गे के निवास पहुंच चुके हैं मुलाकात के लिए और इसके साथ ही अब ये देखा जाएगा कि क्या उनके सामने किस तरीके से फार्मूला रखा जाता है, क्या बातें कही जाती है, कैसे वो निकल के आती है, या उसके बाद सचिन पायलट यहाँ पहुंचेंगे। इस पर सबकी नजर रहेगी कि सचिन पायलट यहाँ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं या कितने बजे तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसा कि अब तक हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार सचिन पायलट खड़गे से मुलाकात के लिए ही पिछले 2 दिन से दिल्ली में है और वो इस मुलाकात में जरूर शामिल होंगे। उसके बाद जैसा कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो खड़गे पहले क्या बात करते हैं और दोनों से सचिन पायलट से क्या वो सहमत होते हैं नहीं होते हैं, या आगे और किस तरीके से ये जो दौर है वो लगातार आगे चलेगा, ये सब कुछ जो है अब आने वाले पलों में पता चलेगा। अब जो आने वाले कुछ घंटे हैं जो कह सकते हैं कि ये 10 राजाजी मार्ग कांग्रेस की रणनीति का, राजनीति का अहम बिंदु
केंद्र होने वाला है। लगातार कह सकते हैं आप कि अब यहाँ पे लगातार जो है दोनों नेताओं की मुलाकातें यहाँ होगी। अभी जो रंधावा की जो हमारे पास जानकारी आ रही है, रंधावा अभी तक खड़गे के निवास पर नहीं पहुंचे हैं, तो क्या रंधावा वो सबसे बाद में आएंगे या वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे? अभी इनकी जानकारियों को लेकर कह सकते हैं कि अटकलें हैं केवल। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल अभी 10 राजाजी मार्ग खड़गे के निवास पर मौजूद हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अगला 1 घंटा तक क्या मुलाकात होती, क्या बातचीत होती, क्या राजस्थान की राजनीति को लेकर रणनीति तय होती, ये सब कुछ आज एक शुरुआत हो जाएगी तय होने की या कवायद की सुलह की। क्या सुलह के लिए कोशिशें जो होती है, सचिन पायलट पहुंचते हैं, सचिन पायलट क्या कितनी मुद्दों पे क्या सेक्रीफाइस कर पाते हैं, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक मंच पे लाया जा सकेगा? इसलिए देखिए यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दौरा है वो कल 12 बजे तक का दिखाया गया है। उनका जो कल 12 बजे तक वो दिल्ली में है, तो ये बेहद ही कह सकता है कि एक रणनीति के तहत हो सकता है कि पहले मुलाकात जो है खड़गे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो, उसके बाद सचिन पायलट की, और उसके बाद कल सुबह ऐसा हो सकता है कि जब दोनों की बातचीत में एक बार फिर से कोई कवायद हो, तो ये एक कह सकते हैं कि एक गुंजाइश है, एक सुलह की कोशिशों की ये एक कवायद शुरू हुई है। क्योंकि सचिन पायलट के जो ऐलान है 15 दिन का, वो उसका कल आखिरी दिन है 30 तारीख का, और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी 31 तारीख को रैली है अजमेर में। तो इन सारी कवायदों के बीच में कहाँ राजस्थान कांग्रेस में किस तरह से ये चुनाव के बिगुल बजा पाती है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने जमीनी स्तर पर, वो युद्ध स्तर पर कह सके तो वो लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, चुनावों के लिए वो अपनी कवायद शुरू कर चुका है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में अभी भी जो अंतरकला है वो पूरी तरह से समेट नहीं पाए हैं, और ये गहलोत और पायलट का जो कह सकते हैं बीच की जो अदावत है, वो अब कहीं उसकी सुलह की कोशिशों को आज की इस बैठक के साथ शुरू माना जा सकता है। देखिए निजाम, पहले लगातार ये चर्चाएं भी थी कि हो सकता है अलग अलग बैठा कर बातचीत की जाए, उसके बाद में एक टेबल पर बैठकर बातचीत की जाए, ये तमाम बातें अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं खड़गे के निवास पर, उससे तो ये साफ हो गया कि रंधावा और उसके अलावा सचिन पायलट अभी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में अलग अलग जो बैठकों का दौर है वो चलेगा, उसके बाद तमाम नेताओं की जो बातें हैं वो सुन ली जाएगी, और उसके बाद में हो सकता है कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल सुबह तक का दिल्ली में रुकने का कार्यक्रम, तो उसके बाद में हो सकता है कि एक जाजम पर या फिर एक टेबल पर बैठाकर टेबल टॉक करवा दी जाए सुलह को लेकर। देखिए हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो शुरुआती जो बैठकें हैं, जो मुलाकातें हैं, वो अलग अलग होगी, और ये अलग अलग हो भी रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले पहुंचे हैं, इसके बाद सचिन पायलट का और रंधावा को बुलाया जा सकता है मुलाकात के लिए। लेकिन ये बेहद जो लगातार ये बातें चल रही थी, और हम लगातार ये बात कह रहे थे कि पहले अलग अलग मुलाकात संभव है, उसके बाद दोनों को साथ बैठाया जा सकता है, क्योंकि अब तक रंधावा दोनों को ही एक मंच पर नहीं ला पाए। तो ये बेहद बड़ी जिम्मेदारी है खड़गे पर कि वो दोनों को क्या एक बेंच पर ले आते हैं, एक टेबल पर लाकर उनको दोनों के बीच में कुछ सुलह की जो है एक कोशिश जो है वो शुरू हो सकती है, या कवायद जो है वो शुरू हो सकती है। तो ये आज और कल में कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो शुरुआती तौर पर स्पष्ट होगी, और इसके साथ ही क्योंकि जैसा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जो कार्यक्रम घोषित किया गया था, वो कल मतलब यानी कि 30 तारीख की दोपहर 12 बजे तक विशेष विमान से वापस दिल्ली से जयपुर जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि कल ही राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह भी है 4:30 बजे, और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शामिल होना जरूरी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ग्रहण समारोह है एक मुख्य न्यायाधीश का, उसमें समारोह में शामिल होना ये शिष्टाचार के साथ ही एक प्रोटोकॉल के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और कल शाम को 4:30 बजे राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह, इसलिए ये तय है कि कल 12 बजे तक अशोक गहलोत यहाँ से विशेष विमान से रवाना हो जाएंगे। तो ये एक तरह से कहीं उम्मीद है कि क्योंकि वो कल 12 बजे तक रुके रहेंगे, तो क्या ये देखा जाएगा कि क्या अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट खड़गे से मुलाकात के लिए आते हैं, और अगर इन दोनों के बीच में कुछ बिंदुओं पर बात बनती है, तो क्या कल सुबह फिर से अशोक गहलोत जो है खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। 12 बजे तक ये इंतजार बना रहेगा, उसके बाद जब वो राजस्थान के लिए रवाना होंगे तब तो बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। निजाम, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, आज का दिन या फिर हम कहें कि कल का दिन भी राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट के अल्टीमेटम का मई का महीने के आखिरी तारीख उन्होंने दी हुई थी, वो पूरा होने जा रहा है 2 दिन में। इसके अलावा बात की जाए तो 6 महीने बाद में चुनावों के अंदर जाना है। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस उत्साही जरूर है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां ये भी है कि दूसरे भी जो यहाँ के जो दूसरे राज्य जिनमें अब चुनाव होने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, वहां पर चुनावी जीत भी दर्ज करनी है। तो इसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है?
देखिए बिल्कुल, जैसे सरकार के गठन का अगर आप देखें तो दिसंबर से दिसंबर, यानी कि अब राजस्थान में चुनाव को मात्र आप नवंबर तक 6 महीने मान सकते हैं। और अभी इस स्थिति में राजस्थान कांग्रेस के पास जमीनी तौर पर अगर कहें तो बेशक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कह सकते हैं योजनाओं को लेकर, जो महंगाई राहत शिविरों को लेकर जो जमीनी स्तर पर जो कवायद की हैं, जो चल रहा है, उसके एवज में दूसरी तरफ बीजेपी को देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार अब जो रैलियां हैं, 31 तारीख को भी रैली प्रस्तावित है। ऐसे माहौल में अभी भी राजस्थान कांग्रेस के बीच की अंतर्कलह पूरी तरह से मिटी नहीं है। और ये जो अदावत है गहलोत पायलट का जो खेमे हैं, दोनों अलग अलग खेमे लगातार हमलावर रहे हैं और बीजेपी भी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है और वो तंज भी कस रही है। आज भी देखिए कि जो बीजेपी नेताओं ने हैं पायलट गहलोत खेमे को लेकर लगातार तंज कसे हैं। आज भी कई बयान दिए हैं, कई ट्वीट हुए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बना भी सकती है बीजेपी के लिए कि कांग्रेस में आपस में ही सुलह नहीं है, तो वो कैसे आगे सत्ता से पार कर पाएगी। देखिए बेहद महत्वपूर्ण है इन चीज़ों से पार पाना और सचिन पायलट भी इस चीज़ को जानते हैं कि अगले 5 महीने ही हैं और उनके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो भी उनको भी डिसीजन लेना है कि वो क्या करेंगे। क्योंकि अभी तक राजस्थान कांग्रेस में अभी तक उनको स्वीकृति नहीं हो पाई है कि पार्टी के जो बड़े स्तर पर उनकी बात को एक्सेप्ट किया जा सके। ऐसी स्थिति में उन्होंने भी एक तरह से सचिन पायलट खेमे ने भी राजनीतिक एक बयान दिए, लगातार आंदोलन किए, आंदोलन के बाद पदयात्रा की और पदयात्रा के बाद जो अल्टीमेटम दिया है 3 मांगों को लेकर कि वो आरपीएससी को भंग करे, इसके साथ ही जो पेपर लीक हुए हैं उनके जो बच्चे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। उसके साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहें कि इन 3 अल्टीमेटम का जो 15 दिन का समय दिया था वो कल खत्म हो रहा है, 30 मई को खत्म हो रहा है। 30 मई को खत्म होने के साथ ही क्योंकि अब ये कांग्रेस पे दबाव था कि वो हाईकमान पे दबाव था कि वो उनकी बात को सुने। अब तक देखिए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही कहते हैं कि हाईकमान हमारे नेता, सोनिया गांधी हमारे नेता है, राहुल गांधी हमारे नेता है। तो ऐसे में सचिन पायलट ने सीधा हमला अशोक गहलोत पे किया था और अशोक गहलोत पे लगातार कहीं न कहीं जवाब देते आए हैं। ये पहली बार है कि अब वो मामला ऊपर उठकर हाईकमान के पास आया है और अब दोनों ही पक्ष जो हैं पायलट और गहलोत अब अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद क्या सुलह होता है। लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण पायलट ने जो समय का चूज किया है वो बहुत तरीके से किया गया है, क्योंकि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली है और वो भी उनके विधानसभा क्षेत्र में इसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। कई बातें भी सोशल मीडिया पे चली कि क्या सचिन पायलट जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं 31 मई को या नहीं, इस तरह की सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा है। दूसरी तरफ उनका जो अल्टीमेटम है वो भी 30 मई को समाप्त होता है। दूसरा 11 जून को जो कैसे हैं उनके पिता जो स्वर्गीय राजेश पायलट हैं उनका दिन होता है और उसके लिए हर बार एक बेहद अहम दिन होता है। तो क्या वो भी एक दबाव है हाईकमान के ऊपर ही और पार्टी में कि क्या वो 11 जून को कुछ ऐलान कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से आपने देखिए कि एक और अफवाह चली कि क्या सचिन पायलट आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सारी जो कवायद जो सोशल मीडिया पे चली हैं, एक तरफ से चली हैं, तो वो क्या उन सभी चीज़ों में एक हाइप खड़ा किया है इन तारीखों को लेकर कि इनकी बात को सुनी जाए। लेकिन अभी तक ये हुआ कि कांग्रेस का हाईकमान की ओर से राहुल गांधी की बात को सार्वजनिक रूप से आज पहली बार सुबह स्वीकार किया। जो खड़गे हैं उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि हाँ हम दोनों ने बुलाया है और उनको आमंत्रण दिया, दोनों से बात करेंगे, डिस्कशन करने के बाद पार्टी के जो हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा, वो निर्णय लिया जाएगा। तो पहली बार स्वीकार किया। उसके बाद चूंकि अशोक गहलोत ने भी एयरपोर्ट पर स्वीकार किया कि हाँ वो मिलने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद रणनीति के तहत एक जवाब दे दिया जब उन्होंने कहा कि कोई भी हाईकमान पर दबाव बनाकर ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पद चाहिए। तो दोनों की अदावत अब तक आखिरी वक्त तक जारी है अपनी अपनी जगह पर। और अब देखना यह है कि पहले हाईकमान दोनों को एक मंच पर कर्नाटक की तर्ज पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को जिस तरह के एक साथ लेकर आए, क्या राजस्थान में ये एक बार फिर से मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो आज कर्नाटक में हुआ वही जो राजस्थान में पहले हो चुका है। तो क्या सचिन पायलट अपनी बातों पे मानेंगे या अशोक गहलोत बड़ा दिल दिखाते हुए स्वीकार करेंगे, या दोनों ही पक्ष कुछ मुद्दों पे बीच का रास्ता निकालेंगे, सुलह की कोशिशों में शामिल होंगे, या फिर वो अपने अपने रास्ते पे चल पड़ेंगे? तो ये आने वाले जो पल हैं, आने वाले जो कुछ समय हैं, वो बहुत कुछ सामने स्थिति स्पष्ट करेंगे। निजाम, एक बात और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगा, जिस तरीके से सचिन पायलट कुछ मांगे सामने रखी अपनी ही सरकार के सामने, उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, उसमें कुछ मांगे रख दी, तो
अब उन मांगों को लेकर जिस तरीके से हमने मुख्यमंत्री को सुना, मुख्यमंत्री ने एक तरीके से उन मांगों को दरकिनार कर दिया था। जयपुर में टर्मिनल का उद्घाटन हुआ सिंधी कैंप पर, उसमें उन्होंने जो मुआवजा देने की बात थी पेपर लीक प्रकरण के अभ्यर्थियों को, तो ऐसे में उसको एक तरीके से उन्होंने दरकिनार कर दिया था। लेकिन सचिन पायलट अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। तो ऐसे में जो आज की बैठक है, यदि उसमें सुलह बनती भी है, तो सचिन पायलट जिस तरीके से जितना आगे चले गए, क्या वापस उनका पीछे लौटकर आना संभव होगा इन मांगों को लेकर? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ा पक्ष जो है दोनों पक्षों का ये रहा है कि दोनों पक्षों की एक तरफ से लगातार एक बयान आया और वो ये रहा कि सोनिया गांधी हमारी नेता है, राहुल गांधी हमारे नेता है और हाईकमान हमारा आज भी मजबूत है। तो ये दोनों पक्षों ने अभी तक इस सीमा को क्रॉस नहीं किया। और राजस्थान में अगर सुलह की बात की जाए तो अभी ये एक जो सुलह की कोशिश के लिए एक रास्ता, एक गली छोड़ी गई, वो दोनों ही पक्षों की तरफ से यही है कि लगातार अशोक गहलोत कहते रहे कि जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो खड़गे हैं उनके हाईकमान हैं और उनके जो भी बात होगी वो मानेंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने जो भी चैलेंज दिया, जिस तरह से हमलावर हुए, वो सीधे अशोक गहलोत पे हमलावर हुए। यानी सचिन पायलट ने अब तक पायलट ने एक तरह से कहें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे के लिए कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक गली छोड़ रखी थी ताकि उनकी अगर सुलह की कोशिश से हो तो वो उस गली से जा सके। तो रास्ता दोनों ही तरफ से बंद नहीं हुआ, चूंकि और यही वजह है कि ये गुंजाइश जो बची थी और उसी के चलते अब हाईकमान को भी अपना ये दिखाना था और हाईकमान के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इन दोनों के बीच में अदावत को शांत करे, सुलह की कोशिश करे और यही कवायद अब शुरू हो चुकी है। ठीक है निजाम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ में रवि त्रिपाठी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, वो जुड़ गए, एक बार उनका रुख करते हैं। रवि, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के अंतर्द्वंद को, अंतर्कलह को सुलझाने की कोशिश इस बैठक के जरिए की जा रही है, तो उसमें क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है यदि कोई सुलह की गुंजाइश बनती है राजस्थान में? तो बड़ी मुश्किल है अभी इस बात को प्रेडिक्ट करना कि क्या सुलह का फॉर्मूला होगा। चूंकि देखिए जिस तरह से दोनों नेताओं का रुख है, दोनों अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, वैसी स्थिति में सुलह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आला कमान की तरफ से कोशिश होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश करेंगे कि एक रास्ता बीच का निकले। आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो सकते हैं जो विधायक दल की बैठक के वक्त गए थे राजस्थान, और वो राजस्थान की बारीकियों से, राजस्थान के जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे परिचित है कि आखिर इसमें क्या फैसला कर रहा है। तो कोई जल्दबाजी नहीं होगा मुझे लगता है, बट एक कोशिश होगी कि किस तरह से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि पार्टी का नुकसान ना हो। जिस तरह से देखिए राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं उसकी तारीफ पार्टी के प्लेटफॉर्म से की जाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, जयराम रमेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत को भी आप नाराज करके नहीं चल सकते हैं। और सचिन पायलट की जो पॉपुलरिटी है, खासतौर पर जमीन पर जो युवाओं में उनका क्रेज है, उसका भी पार्टी फायदा उठाना चाहेगी। तो जाहिर तौर पर दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बने, फॉर्मूले पे लोग कह रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत का रुख आपने देखा दिल्ली एयरपोर्ट तो उतरने के बाद, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना आसान नहीं है सचिन पायलट के लिए घर वापसी और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वापसी करना। तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला निकाला जाएगा, लेकिन उस फॉर्मूले में सचिन पायलट कहां एडजस्ट होते हैं ये बहुत मुश्किल कहना होगा अभी। रवि, जिस तरीके से देखिए सचिन पायलट ने जिस तरीके से खुद की ही सरकार के खिलाफ बगावत शुरू करी, इसे बगावत ही कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा निकाली, सरकार पर कई आरोप भी लगाए। तो ऐसे में उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया हुआ इस महीने के आखिर तक का, यदि उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो वो दूसरा रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। तो ऐसे में उसको भी मैनेज करना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक डेवलपमेंट है और शायद राहुल गांधी पहुंच गए इस बैठक में। देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत की बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे से घर के अंदर, और अभी अभी देखिए राहुल गांधी पहुंचे हैं इस मीटिंग के लिए। और राहुल गांधी का पहुंचना, इसका मतलब कि कोई ना कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी जिससे पार्टी को नुकसान ना हो। देखिए पार्टी चाहती है कि कर्नाटक के जीत के बाद जो 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें 3 में पार्टी का डायरेक्ट स्टेक है, खासतौर पर राजस्थान में जिस तरह पार्टी कमबैक कर सकती है, छत्तीसगढ़ में कमबैक करने का प्लान है। तो वैसी स्थिति में एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिससे जो नेता है उनकी लड़ाई ना दिखे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके और दोनों नेताओं से बातचीत करके। देखिए पहले बातचीत अशोक गहलोत से, राहुल गांधी चले गए हैं घर के अंदर, अब अशोक गहलोत पहले से मौजूद है वहां, उनसे बातचीत की जाएगी, एक फॉर्मूला निकाला जाएगा। और अशोक गहलोत क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि अशोक गहलोत को नाराज करके आप सचिन पायलट को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में अशोक गहलोत से पहले बातचीत की जा रही है, किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाए, कहां एडजस्ट किया जाए। उसके बाद जब सचिन पायलट आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद, तो उनसे बातचीत के बाद एक दोनों से बातचीत का एक फॉर्मूला निकलेगा। ये फॉर्मूला देखिए कर्नाटक की तर्ज पे ही है। जिस तरह कर्नाटक में आपने देखा कि ऐसा लग रहा था कि डीके शिवकुमार मानने को तैयार नहीं थे, मुख्यमंत्री से कम को लेकर थोड़े नाराज भी दिख रहे थे, लेकिन दोनों से अलग अलग पहले बातचीत की गई।
दोनों के मन को टटोला गया, दोनों के मन को समझा गया। उसके बाद एक फॉर्मूला निकला कि नहीं, फिलहाल जो है सीतारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना है, जो पार्टी के हित में। दो चीजें हैं, देखिए, एक विधानसभा चुनाव जीतना है और दूसरा लोकसभा की तैयारी भी करनी है 2024 की। तो अब पार्टी जो है सिर्फ एक खाली विधानसभा चुनाव में फोकस नहीं करेगी, उनके विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस ठीक रहे, इस बात को ध्यान में रखकर कोई फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। बिल्कुल रवि, एक चीज और देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक का आपने जिक्र किया, यही स्थिति राजस्थान में 2018 के चुनाव में हम देख चुके हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन करीब 1.5 साल ही वो इस पद पर रह पाए उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद में जो अदावत का जो खेल था वो ज्यादा बढ़ता चला गया। तो ऐसे में क्या संभव होगा, वापस से इतना आसान होगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो ट्रैक रिकॉर्ड है सचिन पायलट का, बड़ा मुश्किल है वैसी स्थिति में उनको एडजस्ट करना, उनको लाना, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम सारे सबूत बार बार अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि उन्होंने बगावत की, उन्होंने सरकार अपनी गिराने की कोशिश की, और अब अपने सरकार के खिलाफ वो मुहिम चला रहे हैं करप्शन को लेकर। तो वैसी स्थिति में जिन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, जिनको बागी कहा गया, जिनको गद्दार कहा गया, उसको अशोक गहलोत किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, देखिए, अभी तक बहुत सारी कोशिशें हुई है। जो सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई थी जयपुर में, वो भी एक कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, जिसमें आला कमान चाहता था कि कुछ थोपा जाए उनके ऊपर, तो थोपने वाली कोशिश भी नाकाम रही। और बड़ी दिलचस्प बात है, ये क्लियर कट दिखता है राजस्थान में कि अशोक गहलोत राजस्थान में सरकार बचा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट की क्षमता न तो सरकार बनाने की है, न सरकार गिराने की है। ऐसी स्थिति में आला कमान को जो फैसला लेना होगा वो सोच समझ के लेना होगा। जो भी फॉर्मूला तैयार होगा, जो भी सुलह होगा, उसमें अशोक गहलोत की चलेगी और उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप देखें तो जो बयान उन्होंने दिया है कि आला कमान इतना कमजोर नहीं हो गया है, वो आला कमान को भी एक मैसेज दे रहे हैं अपने बयान के जरिए कि आला कमान इतना कमजोर नहीं हो गया कि कोई भी बार्गेन कर ले और कोई शर्त रखकर अपनी बात मनवा ले। चलिए, रवि और निजाम, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद